जीतेगा पाकिस्तान। आज पेशावर ज़ल्मी वर्सेस कोयटा का मैच था, जिसमें पेशावर ज़ल्मी ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली, बहुत अच्छा मैच खेला और जीते। और उसके बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस मुल्तान सुल्तान्स का था, जिसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड 1/8 विकेट्स। आए थे महबूब भाई से बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि हसन अली ने जो आज महबूब भाई नाराज तो नहीं हुए? अच्छा आइए प्लीज। थोड़ा हम सवाल पूछते हैं कि आज हसन अली ने कमबैक किया है आफ्टर हिज इंजरी, तो कैसा आपको लगा है उनका कमबैक? किसी भी फास्ट बॉलर के लिए इंजरी के बाद कमबैक करना आसान नहीं। अब जरा आप खुल के बोलें वैसे जी, बात करें आप प्लीज। बहुत से ऐसी मिसालें हमारे सामने पड़ी हुई है। इंजरी के बाद बहुत से फास्ट बॉलर्स का कैरियर ही ख़त्म हो गया। इंजरी के बाद इन्होंने जितना अच्छा कमबैक किया है, अनफॉर्चुनेटली विकेट नहीं ले सके, पर काफ़ी पिछले मैच में आप देखें उनको 51 रन की पिटाई बर्दाश्त की थी उन्होंने। इस मैच में 22 रन में 4 ओवर निकाले और इसका सबसे ज़्यादा क्रेडिट अगर मेरी नज़र में देखा जाए तो सैमी को देता हूँ मैं, कि जिस तरीके से उन्होंने उसे बैक किया, नया गेंद उससे करवाया, हसन अली से पूरा बैक किया। किसी भी बॉलर को जब उसका मोरल डाउन हो जाता है तो कैप्टन का बहुत बड़ा रोल होता है। और सैमी ने जिस तरीके से आज उनको बैक किया और मेरे हिसाब से इंजरी के बाद इतना अच्छा कमबैक, अब आगे देखते हैं, उम्मीद है कि विकेट्स भी लें और दोबारा पाकिस्तान क्रिकेट में एंट्री करें। सैमी की कैप्टनसी में तो कोई शक नहीं है, मतलब आज तो फ्लॉलेस थी ना, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, ऑल फील्ड्स। हसन के बारे में सिद्धू जी क्या कहते हैं? सिद्धू जी जरा हसन के बारे में तो बताइए। हसन अली माशाल्लाह एक बहुत अच्छे गेंदबाज हैं और आप देख रहे होंगे उनका जो ही बॉल पड़ रहा था तो फौरन से राइज अप भी हो रहा था, तो बड़ी उन्होंने एक कमाल की गेंदबाजी भी आज कर रखी है। और इसीलिए सिद्धू भी कहता है जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं। सिद्धू के अंदाज में जरा अरे जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं और जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। ये बिल्कुल वाकई में ही जनाब आज इन्होंने बड़ी कमाल की जो परफॉर्मेंस थी हसन अली की रही। और साहब आपने किताब कोई नहीं पढ़ी होगी जितना सिद्धू को पढ़ा हुआ है। सारे शेर याद हैं आपको? बिल्कुल। हसन अली वैसे इंप्रूव दिखाई दिए? बिल्कुल डेफिनेटली मेरे साथ के ही हैं, गुजरांवाला के ही हैं और उनके मैंने देखे मैचेस ना, रिसेंटली अभी गुजरांवाला में लीग हुई, वहां पर भी उनकी परफॉर्मेंस कदरे बेहतर थी। इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ इवन के अपने आप में मेहनत करते नजर आ रहे थे हसन अली भी। बिल्कुल। आज लूक रॉन्की और कॉलिन मुनरो ने बहुत अच्छा खेला है फॉर इस्लामाबाद एंड उनके मतलब उसकी वजह से उन्हें 8 विकेट से दे वन, तो इसके बारे में थोड़ा सा देखिए, जिस तरह हमने पहले बात की है कि फॉरेन प्लेयर्स जो हैं वो एडजस्ट होने में थोड़ा सा टाइम तो लेते हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में वो सिनेरियो अभी नहीं आया, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट PSL से इस किस्म का सिनेरियो होगा कि वो काफ़ी दिन पहले पाकिस्तान में आ जाएंगे। तो वेदर से एडजस्ट होने में टाइम लगता है, उसके अलावा आपको पिचेस से थोड़ा सा कंडीशनल होने में टाइम लगता है, लेकिन बड़ी जल्दी इन्होंने दोनों ने एडजस्ट किया। रॉन्ची और मुनरो दोनों वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं। दे हैज बीन परफॉर्मिंग वेल एंड इंटरनेशनली दे मेड देयर नेम। और मेरे हिसाब से इसमें कोई ऐसी कोई अनोखी बात नहीं हुई। उन्होंने जिस तरह आज डोमिनेट किया है, फर्स्ट 3 से 4 ओवर्स में 40 और 50 रन उन्होंने 7 ओवर में 74। हाँ, तो वो इनके लिए कोई अनोखी बात नहीं है। इस तरह की परफॉर्मेंस वो पास्ट में देते रहे हैं और फ्यूचर में देते रहेंगे। आपको PSL में भी बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस नजर आएंगी। आज इस्लामाबाद के शादाब जो है वो भी एक यंग आपको अगर मैंने यहाँ खड़ा किया इसका मतलब मैं सवाल ही नहीं करूंगा। ये नहीं आप तो आज शादाब खान भी एक बहुत यंग कैप्टन है, तो लेकिन आज दे 1/8 विकेट्स एंड दैट्स नॉट स्मॉल, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, सबसे पहले तो आज शादाब ने जिस तरह बॉलिंग की है, मैं उन्होंने एडजस्ट किया अपने आप को कंडीशन के हिसाब से। मैं जब देख रहा था तो मुझे चीज़ अच्छी लगी कि जो पिछले मैच में जिस तरह उन्होंने रन्स लीक किए थे और वो बहुत तेज़ बॉल कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि बहुत प्रेशर में है और वो बचना चाह रहे हैं, मगर आज उन्होंने गूगलीज भी करी और अमीर राजा भी ने भी कहा
कहा कमेंट्री के दौरान कि बड़े अरसे बाद ये गूगली इनकी प्रॉपरली एक अच्छा उस पर आ रहा है, तो रिदम में देखें। और एक बुरे मैच के बाद कम बैक करना एक स्ट्रॉन्ग मेंटली स्ट्रॉन्ग प्लेयर की निशानी होती है, तो वो भी एज ए कैप्टन। और इस पे भी बात हो रही थी कि शादाब जो है वो जॉली हैं मगर अब वो बड़े स्ट्रेस में लगते हैं तो उसके दो रीजन हो सकते हैं, एक तो जो कंट्रोवर्सी उनकी चल रही है और दूसरा कंट्रोवर्सी किस चीज की होती है पाकिस्तान में? कौन सी कंट्रोवर्सी चल रही है मुझे नहीं पता। वो जी कोई खातून के साथ कोई इशू चल रहा है। ये तो क्रिकेटर एक बार आपके लिए तो नॉर्मल सी बात है, उसके बाद से तो हंसी जफर भाई क्रिकेटर के लिए तो नॉर्मल सी बात है अगर वो क्रिकेटर है तो। जब तो आपसे पूछ रहा हूँ। अच्छा चुप हो गए आप, किस्सा सुनाने वाले थे कि आप अभी आजकल वर्ल्ड कप भी चल रहा है ना वुमेन्स क्रिकेटर्स का भी जी, तो उस लिहाज से शायद आपको पता है घर जाना है, आप फौरन कवर कर गए कि मैं क्या कह गया। सर हर किसी ने घर जाना जो घर नहीं जाएगा। जी इकबाल भाई नहीं डरते किसी से, घर भी जाके नहीं डरते। आप दूसरा क्या कह रहे थे आप बता दें, दूसरा फिर मैं आता हूँ। आज फील्डिंग बहुत आउटस्टैंडिंग थी इस्लामाबाद की, उन्होंने शायद एक आध चांस मिस भी हो मगर ओवरऑल फील्डिंग बहुत अच्छी थी, बहुत रन सेव किए उन लोगों ने। तो बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट थी आज, मुझे लगता है मैनेजमेंट ने हिलाया होगा कि भाई तुम लोग चैंपियंस रह चुके हो तो प्ले लाइक चैंपियंस, तो वो आज उनकी बॉडी लैंग्वेज से दिख रहा था। और फिर फॉरेन प्लेयर्स रॉन्की हर साल से परफॉर्म करते आ रहे हैं, तो ही इज डन हिज जॉब। और मगर बात यही है कि सारी भी टीम्स में अभी तक मिडिल ऑर्डर टेस्ट नहीं हुआ। जो टीम्स जीती हैं वो पावर प्ले में जो प्लेयर्स होंगे चल गए हैं उसके ऊपर जीती हैं, तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग साइन कि मिडिल ऑर्डर में कौन परफॉर्म करता है किस टीम का। लेकिन कल जब पेशावर ज़ल्मी चेस करने जा रहे थे अगेंस्ट कराची किंग्स तो उनके मिडिल ऑर्डर ने डॉसन ने और दीगर बैट्समैन ने पहला मैच मिडिल ऑर्डर ने परफॉर्म किया, टॉप ऑर्डर में आजम खान वो एक एक्सेप्टेड वो था, मगर देखें अब लेकिन है वो भी टॉप ऑर्डर बैट्समैन जी। अगेन दूसरी बात ये आजम के साथ भी आज बोलूंगा, आज ठीक है वो लेट आए, मतलब ओवर्स काफी हो चुके थे, मगर उस दिन इस्लामाबाद की बॉलिंग जो उन्होंने फेस की थी वो डरी हुई बॉलिंग थी। आज पेस बैटरी के अगेंस्ट वो उनको वहाब रियाज को फेस करके ना आज पता चला कि यार थोड़ा सा स्टैंडर्ड ऑफ बॉलिंग डिफरेंट है। मैं क्रेडिट नहीं ले रहा आजम से, आई होप कि वो आगे अभी लंबा टूर्नामेंट बाकी है, मगर मज़ा आएगा देखने में कि वो किस तरह कम बैक करते हैं। मतलब आपको वैसे वाकई घर जाते में डर तो नहीं लगता? नहीं। क्यों? डर नहीं, आप डरते हो। मैंने आपको रात को फोन किया, कहने यार बेगम मैं आऊंगा तो फिर मसला हो जाएगा, तो मैंने आप सो जाएं, छोड़ दें आप। नहीं मैं आपका बता के तो आ जाता, वो मसला नहीं था, लेकिन मैं नहीं वैसे ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फॉरेन प्लेयर्स का फॉरेन एडजस्ट होना। जिस तरह आज रॉन्की ने बैटिंग की, और रॉन्की अगर उठा के देखें तो पूरे PSL में अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जब भी टाइटल जीता तो उन्हीं की परफॉर्मेंस दिखाई देती थी। मनरो ने भी परफॉर्म किया। सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो परफॉर्म कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा साइन है। दैट मीन्स कि वो पाकिस्तान में आके कितने खुश हैं या कितना ईजी ले रहे हैं एनवायरनमेंट को, हमारे कल्चर में मिक्सअप हो रहे हैं, लड़कों के साथ जेलअप हो रहे हैं, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। और दूसरी बात इस्लामाबाद की अगर बात करते हैं तो माद ने बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग किया है। हमाद बहुत शानदार बॉलिंग करते हैं, कटर्स बहुत अच्छी करी उसने, स्लोअर वन बहुत अच्छी करी, बहुत कॉन्फिडेंट दिखाई दिए। जो फिटनेस कही जाती थी हमाद के लिए कि बड़ा ज़बरदस्त बंदा आ गया है और बड़ी तगड़ी गेंदें करता है, बैटिंग भी अच्छी कर लेता है, आज जाकर के मुझे ऐसा लगा है कि अमाद जो है वो वाकई बड़े शानदार प्लेयर है और अपनी टीम को एक बड़ा जो है कहते हैं कि लगता है यूँ कि बड़ा मोरल हाई किया होगा माँ की परफॉर्मेंस ने। मेरे ख्याल जब मैं घर से निकल रहा था तो उसने 4 आउट कर दिए थे, उसके बाद पता नहीं क्या वो कितने आउट करने। वाकई में अगर हम देखें इकबाल भाई कितना बड़ा रोल दिखाई देता है ऑलराउंडर्स का, और ऑलराउंडर्स की कहीं ना कहीं कोयटा ग्लैडिएटर्स में कमी दिखाई दे रही है, या तो बैट्समैन है या बॉलर है। आज कोयटा ग्लैडिएटर्स के अंदर एक सबसे बड़ी चीज़ ये थी, थोड़ी फील्डिंग में भी उनके साथ मसला था। जो फील्डिंग थी वो उस कैलिपर की फील्डिंग नहीं थी जो देखा होगा आपने। जहाँ तक आपने मनरो की बात की, और आप ये देखें वो प्लेयर पिछले सीजन में आने से पहले बड़ा बैट्स पैच चल रहा था उसके ऊपर। जब वो पिछले सीजन में जब खेला यहाँ से, उसने कहा कि मैंने यहाँ से अपनी जो मेरे से बहुत सारे शॉट ऐसे होते थे मैं वो कर जाता था, उसको मैंने कवर किया, और पाकिस्तान आके मुझे दोबारा से जो है ना मैंने अपने आप को सही तरीके से जो है ना अपना वो क्या, उसके बाद से वो मुस्तकिल स्कोर कर। और रंची तो ऐसा बैट्समैन है कि आप उसके ऊपर कभी भी
वो रिलाई कर सकते हैं। कुछ भी है उसको नहीं फर्क नहीं पड़ता, कि वो शॉट भी ऐसे हैं। और फिर ये भी होता है कि बहुत से शॉट तो ऐसे होते हैं जो शॉट नहीं भी होते। प्लेयर के अंदर सबसे बड़ी क्लास उसकी वहाँ होती है जब वो शॉट को बनाए खुद अपने। जिस तरीके से आप कोहली को देखेंगे, कोहली हर शॉट को बनाता है। ये चीज़ अब बाबर आजम में आ गई है। बाबर आजम ऑफ साइड का तो प्लेयर है, जब ऑन खेलता है वो अपने आप ये देखे कि ऑन साइड को बनाता है बैट को ले जाके पूरा। तो ये सारी चीज़ें जो है ना बड़ी नज़र आती है इसके अंदर। और मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से अभी इन्होंने बात की ना कि एहसान अली की, अब उसको जो है ना थोड़ा सा इनको चाहिए कि उसको ऊपर। और मेरे समझ में है ना नसीम को क्यों नहीं खिला रहे? नसीम से आखिर क्या मसला है खिलाने का, कि या तो बोर्ड ने वो किया हुआ उसको। नसीम शाह की नसीम भाई हाँ मैं आपको देखें, मैं तो खेल ही रहा हूँ जब से। जी ये तो सबके साथ खेलते हैं जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो कि कब पकड़े थे? नंबर वन, देखें जितनी भी टीम्स के, एक तो ये फ्रेंचाइज ने बड़ा अलग बोल्ड डिसीजन कह लें आप इसको, कि इन्होंने जो इनएक्सपीरियंस कैप्टन्स चुने हैं ना, वो फ्रेंचाइजेस अच्छा नहीं कर पा रही। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम जो आज शदाब ने एक अच्छे ओवरऑल वो करा, सैमी देखें पेशावर ज़ल्मी फाइट करते हुए लगी दोनों मैचेस में, हार जीत एक अलग चीज़ है। ठीक है, इमाद वसीम 2-3 साल से कप्तान है, वो फाइट करते हुए देखे कराची अच्छे मैचेस गए। शान मसूद की अपना पर्सनल गेम खराब हो रहा है, डिसीजंस खराब हो रहे हैं। ठीक है, यही लाहौर कलंदर के साथ एक्स्ट्राऑर्डिनरी है शान मसूद। लेकिन एक चीज़ ऐड करूँगा, बड़ा फनी चीज़ है, हो सकता है किसी ने नोटिस लिया हो या ना लिया हो। कराची की टीम का कप्तान है इमाद वसीम और बाबर आजम खेल रहे हैं, और इसकी कैप्टनसी में बाबर आजम। नहीं तो उन्होंने कहा ना इमाद ने कि मैं इनको ड्रॉप नहीं करूंगा, ये मुझको पाकिस्तान टीम में ड्रॉप नहीं करेंगे। लेकिन बाबर को एटलीस्ट करनी चाहिए थी कैप्टनशिप, ताकि इस पीएसएल जैसे बड़े टूर्नामेंट में ग्रूम तो हो रहे होते ना, और मजीद ग्रूमिंग होती उनकी। आप डे बाय डे सीखते हैं। आप पाकिस्तान टीम की कप्तानी कर रहे हैं। अच्छा, इस्लामाबाद का कोच कौन है? इस्लामाबाद के कोच इस वक्त इस्लामाबाद की कोचिंग कर रहे हैं मिसबा पाकिस्तान। तो वो किस चीज़ की कोचिंग करेंगे? उनको अपनी टीम को सही पहले इसको कोच कर ले, फिर हेड कोच भी वही है, सिलेक्शन भी वही है, अब इसी में से सिलेक्शन भी करेंगे। वो क्या उनके साथ है मिसबाउल हक, और उसमें आता है हक, इमाम का हक है, इसमें कोई दूसरी बात ही नहीं है। तो हक अदा नहीं कर रहे हैं ना फिर अपना। हाँ ये बात है भाई, आज तो हक अदा कर दिया, आज तो 8 विकेटों से मैच जीत के चले गए। आज मैच आप जीत गए, वो तो अपनी जगह पे सही है, मगर बात ये कि कम से कम एक चीज, एक उसको जो है ना कि ये फ्रेंचाइजेस का जो है ना उनको अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि आप पाकिस्तान के सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन, फिर आप हेड कोच हैं, फिर इसके बाद एक चीज़ ये भी है सामने, तो इसको बहुत चीज़ें सोचनी पड़ती हैं, क्योंकि इसके ऊपर बड़ी आपके सवालिया निशान इनके ऊपर आते चले जा रहे हैं। ये कि ये पसंद नापसंद वाली बातें भी जो है ना, वो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर आपको पता ही ये सारी चीज़ें। हेड कोच बॉलिंग कोच कौन है? आपके वकार यूनुस साहब जो है। लेकिन वकार यूनुस को तो खिला ही नहीं रहे, किसी के फ्रेंचाइज के साथ नहीं है। तो उनको पता है ना, उनको पता है ना कि पहले 4 दफ़ा एक आदमी एक टीम का हेड बॉलिंग कोच रहा, उसने कुछ करके नहीं दिया, तो उन्होंने कहा भाई कोई नए आदमी को लाके उन्होंने खड़ा कर दिया कि भाई ये करें। अब आकिब जावेद है, वो सिर्फ अपने ऊपर ही खेलते हैं। वो आपसे ही सवाल है कि ये बताइए, ये जो 3-4 चेहरे हैं, ये ही हर साल कोचिंग में कभी इस टीम में तो कभी उस टीम में क्यों आते हैं? पाकिस्तान में बाकी प्लेयर खत्म हो चुके हैं, ये सवाल मुझे समझ नहीं आता। लेकिन ये तो फ्रेंचाइजर्स की अपनी स्वाबदीद है। लेकिन इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई अमल दखल नहीं है कि आप इसको रख लो, इसको नहीं रखो, इसको कप्तान बनाओ, इसको नहीं बनाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, पीसीबी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं तो ये सवाल कर रहा हूँ कि ऐसा क्या है इन 4-5 शख्सियत में कि हर फ्रेंचाइज में कभी यहाँ से वहाँ, फिर वहाँ से वहाँ, यही मूव करते रहते हैं। भाई म्यूजिकल चेयर, जफर भाई को मौका नहीं मिला। जफर भाई आपसे ये जानना चाहूंगा, ऑलराउंडर्स का कितना बड़ा रोल दिखाई देता है, और इस्लामाबाद यूनाइटेड को कितना बड़ा एज है फ़हीम अशरफ और अम्माद भट्ट की वजह से? आज दोनों ने जबरदस्त बॉलिंग की है, दोनों ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। बिल्कुल आपकी बात में वजन है, लेकिन जब आप ऑलराउंडर की बात करते हैं तो 2 टाइप के ऑलराउंडर होते हैं। एक बॉलिंग ऑलराउंडर होता है हु कैन बैट, और एक होता है बैटिंग ऑलराउंडर। ये दोनों बॉलिंग ऑलराउंडर है बेसिकली। अब इनको प्रूव करना है। फ़हीम अशरफ ने आज तक कभी ऐसा कोई प्रूव नहीं किया। पाकिस्तान से भी मेरा ख्याल है कोई 70-80 वनडे काफी मैचेस खेले जी, खेल गया।
एक अच्छे ऑलराउंडर को 6, 8, 10 मैच चाहिए होते हैं। उसमें अगर वो एडजस्ट नहीं कर पाता और आप खाम खाई को उसके एक लेबल लगा के रखते हो कि ये ऑलराउंडर है, ऑलराउंडर का मतलब है कि वो फर्स्ट चेंज बॉल करने के लिए आए और नंबर 6 पे या 7 पे आके 30-40 रन्स का एक अच्छी पार्टनरशिप दे या रन्स बनाए। तो ये तमाम चीज़ें अभी तक नज़र नहीं आ रही, लेकिन अहमद भट्ट की रेपुटेशन इस लिहाज से अच्छी है कि वो हिटिंग वगैरह अच्छी करते हैं। वो उनको प्रूव करना होगा, अगर वो पाकिस्तान से खेलना चाहते हैं तो उनको ये चीज़ें साबित करनी होंगी और कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लास्ट मैच में उनकी बॉलिंग ऑफ कलर थी, आज अच्छी की है। अब ये जो आज अच्छी की है इसको अच्छा करना है, लेकिन एट द सेम टाइम बैटिंग में भी परफॉर्म करना है। अगर 30-35 रन नहीं कर रहे तो 20-22 रन तो जोड़ें। हाँ, 20 से 30 रन जोड़ेंगे, 5 से 10 रन बॉलिंग में बचाएंगे और 10 रन फील्डिंग में बचाएंगे, तो आप उस कैटेगरी में फॉल करना शुरू करते हैं। और महबूब साहब, एक आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अगर बॉलिंग लाइनअप हम देखते हैं जिस तरीके की इस वक्त हमें इस्लामाबाद की दिखाई दे रही है, मूसा खान इनके साथ हैं, आकिफ, 2 यंगस्टर्स पाकिस्तानी, अभी डेल स्टेन ने आके इनको ज्वाइन करना है, 3 मैचों के बाद डेल स्टेन भी आ जाएंगे। तो आकिफ जितना इंप्रूव बॉलर दिखाई दे रहे हैं, जफर भाई का कल मुझे जुमला याद है, वो गो के प्रोग्राम में नहीं, लेकिन उन्होंने बाहर निकलते ही बोला था कि मैं इसको बहुत जल्द पाकिस्तान टीम में देख रहा हूँ, इसमें इतना स्पार्क मुझे दिखाई दिया, नए बॉल जितना अच्छा वो कर रहे थे। हाँ, जफर भाई ये बात कही, तो ये बॉलिंग लाइनअप तो बड़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। फिर रॉन्की, मनरो, टीम स्ट्रॉन्ग है, टीम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अनफॉर्चुनेटली पिछला मैच हार गए थे, पर वही बात कि क्या नाम है, ये चैंपियंस थे, मैनेजमेंट ने इनको हौसला दिया होगा, बैकअप किया होगा, आज लड़ते हुए दिखे सारे प्लेयर्स, और जितना वन साइडेड मैच जीते हैं तो इनसे इनका मोराल बहुत हाई होगा, और अगले मैचेस में भी ये इसी किस्म की इनसे टाकरा बिल्कुल हर टीम को टफ टाइम देंगे। बिल्कुल। अभी तौकीर ने कल्चर की बात की थी, तो इससे मुझे याद है डैरन समी को, अब तो डैरन समी खान पूरे हो गए, उन्हें ऑनरी सिटीजनशिप भी दे रहे हो और हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड निशान पाकिस्तान से उन्हें 23 मार्च को नवाजा जाएगा। तो ये कितना बड़ा, उनका एक घर लियारी में भी है ना। वैसे ही जो है ना, मैं बात कर रहा था कि उन्होंने वैसे पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया इन 4 सालों में, उनके जो एफर्ट दिखाई दिए मुश्किल हालात में, पहले सीजन में जो बड़ा नाम हमारे यहाँ पर था, जब सेकंड सीजन का फाइनल हुआ था तो डैरन सैमी ही था जो सेकंड सीजन का बड़ा नाम था, और उस वक्त वो वाकई 3 साल पहले अपनी अच्छी पीक पर भी थे। फिर कायदे-ए-आज़म के मज़ार जा रहे हैं, बहुत सारी जगहों पे उन्होंने जाके लेट नाइट निकल रहे हैं। बहुत बड़ी बात है क्योंकि एक इंटरनेशनल प्लेयर, ये अच्छी बात नहीं है लेट नाइट निकलना, तो ये तो ठीक। मैं ये उमर अकमल के ज़ाविये से सोच रहा था, परस्पेक्टिव से सोच रहा था। तो फिर तो इनको नेशनलिटी मिलने से पहले ऐसा ना हो सस्पेंड हो जाए। ये भी पता नहीं है इस चीज का। जी बोश साहब, तो बात ही मैं बुश की बात थोड़ी की थी, मैं बोश की थी अभी। जी डैरन सैमी माशाल्लाह से उन्होंने पाकिस्तान में वो वक्त था कि जब यहाँ पे हालात ठीक नहीं थे, उनका क्रिकेट यहाँ पे लाने में पाकिस्तान में बड़ा अहम किरदार है, और स्पेशली PSL यहाँ पे, और प्लेयर्स मैंने से देखा था कि सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हैं, तो उन्होंने काफ़ी प्लेयर्स को बाय टेलीफोनिक राब्ता भी करके उनको यहाँ पे इनविटेशन भी की। सो डैरन सैमी के लिए क्या कहता है समय के नदी की बाढ़ के अक्सर बह जाया करते हैं, है समय कि नदी की बाढ़ के अक्सर बह जाया करते हैं, है समय बड़ा तूफान प्रबल, अरे पर्वत भी झुक जाया करते हैं। कुछ डैरन सैमी जैसे होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। सो वो पाकिस्तान में आ रहे हैं, तो पश्तून माशाल्लाह से उनको पश्तो लैंग्वेज अभी आहिस्ता आहिस्ता सीखना शुरू हो गए, तो खान है तो उनको एडवांस से पहर अगले कहा जाता है। खान है, क्या बात है, डैरन सैमी खान। भाई देखिए, अभी तक तो वो खान भी नहीं, अभी तक तो वो चौधरी भी नहीं, अभी तक तो वो राजपूत भी नहीं है, अभी तक तो जो है वो अराई भी नहीं है, अभी तक तो उनको हम कुछ भी रख सकते हैं। तो व्हाई नॉट डैरन सैमी बोश, डैरन सैमी बूचा, ये कुछ भी हो सकता है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। और एक ड्यूल नेशनलिटी का और इजाफा हो जाएगा। हाँ, ड्यूल नेशनलिटी का इजाफा हो जाएगा, ऑलरेडी बहुत है, क्रिकेट से तो जुड़े हुए हैं इकबाल भाई।
बहुत सारे ऊपर से लेके नीचे तक। तो फिर डैरेन सेमी भी फिर कहीं ना कहीं करीब में होंगे। और राफी से आके हम बात ये है कि कल भी कोई एडवाइजर भी लग सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। अब तो सब ड्यूल वाले सारे लगे हुए सारी चीजें। मैं यही तो बात कह रहा हूँ ना, कहीं तो एडजस्ट हो सकते हैं। आप ब्रेक पे जाने के बाद जाते हैं राफी से सवाल करना है कि शाहिद खान अफरीदी और इमरान ताहिर ये पेयर कैसा है, स्पिनर से बात करेंगे। We'll carry on with this conversation after this short break. Stay with us. जीतेगा पाकिस्तान। यहाँ पे बहुत ही हमारी फन कॉन्वर्सेशन चल रही है। सो लेट्स मूव ऑन टू राफी एंड आस्क हिम कि हम लोग जो पीएसएल में देख रहे हैं कि लाहौर कलंदर्स ने अपने फास्ट बॉलर्स को खिलाया बट वो फ्लॉप हुए हैं। तो अब शाहिद आफरीदी और इमरान ताहिर का जो एक स्पिनर्स का एक पेयर बना हुआ है, हाउ डू यू सी दैट? दोनों बहुत ही एक्सपीरियंस्ड बॉलर्स हैं। शाहिद आफरीदी भी 23 ईयर्स से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, इमरान ताहिर भी। तो कॉम्बिनेशन तो हम श्योर बहुत अच्छा है, मगर अगेन बात डिपेंड ये करता है कि किस तरह उनको यूज़ किया जा रहा है। अभी तक मुल्तान को इस मैच जो आज मैच हुआ है ज़ाहिर है उतना अच्छा नहीं कर सके, तो दोनों इतने इफेक्टिव नहीं रहे। ठीक है, T20 में स्पिनर्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है, मगर अगेन मेरे 2 लेग स्पिनर्स का कॉम्बिनेशन हर बार सूट नहीं करता। Will you blame the captain for this? कैप्टन के पास ऑप्शंस क्या क्या हैं? असल बात ये है उनके पास अगर बेंच स्ट्रेंथ अच्छी है, अगर उनके पास वहाँ ऑफ स्पिनर भी बैठा हुआ है, कुछ हर टीम में 3 लेफ्ट हैंड बैट्समैन आते हैं, तो ऑफ स्पिनर को ट्राई करना चाहिए। मगर सब मैं नसीम भाई मैं ये पूरे जितने भी स्क्वाड्स हैं मैं उनमें ये देखते आया हूँ कि फ्रेंचाइजेज ने एक्सपीरियंस स्पिनर्स नहीं लिए। देखें जो फास्ट बॉलर होता है ना वो जवान चाहिए, तगड़ा चाहिए, बिकॉज उसकी पेस चाहिए की रिक्वायरमेंट है आपको। मगर स्पिन एक आर्ट है। नए स्पिनर्स में वो एक्सपीरियंस और वो मेंटल स्ट्रेंथ नहीं होती कि पिटाई हो तो वो कम बैक कर सके। स्पिनर जितना पुराना होगा वो उतना निखार आता है उसके अंदर। सईद अजमल 30+ होने के बाद पाकिस्तान टीम में, जुल्फिकार बाबर, पाकिस्तान के जितने भी पिछले 10 साल के अंदर स्पिनर आ चुके हैं सब वो थे जिन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट 5, 7, 10 साल खेल चुके थे। तो आपके नुमान अली हैं, आपके काशिफ भट्टी हैं, आपने उसामा मीर थे आपके पास, जफर गौहर तो खैर अभी तक नहीं दिखे एक्शन में। जितने भी एक्सपीरियंस्ड आपके स्पिनर्स हैं कोई फ्रेंचाइज उनको चांस नहीं दे रही खेलने का। ये मेरी उसामा आपकी बात कर रहा हूं, उसामा मीर ने पिछले उसमें बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस जी, पिछले से पिछले में भी इतना मौका नहीं मिला। मकसद मेरा भी अच्छे स्पिनर लगे थे, देखें अच्छे लगे, मगर उनकी अभी तक कोई बैक टू बैक परफॉर्मेंस नहीं लगी हुई जिसके ऊपर आप बैक कर सके उनको। मेरा कहने का मकसद ये है कि जी आप PSL के जरिए जब आप अच्छे फास्ट बॉलर्स डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको जो एक्सपीरियंस स्पिनर्स हैं उनको चांस देना चाहिए और ताकि वो निखरें और यहाँ से पाकिस्तान को सर्व कर सकें। आप हर बार ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अगेन हमारे पास 2-3 स्पिनर्स के ऊपर ये मटके हुए हैं। यासिर शाह टेस्ट में एक वो है, वो परफॉर्म नहीं भी कर रहे, वो 1-1.25 साल से पाकिस्तान के साथ है। मतलब वो 1 विकेट लेके पिछले टेस्ट सीरीज में 2 विकेट्स लेके ऐसे वो खुश थे जैसे कि उन्होंने कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट हुई है। बिल्कुल सही बात है। तो बहुत अभी तक स्पिनर्स का रोल अगर किसी टीम में दिखाई दिया है इकबाल भाई, तो वो हमें दिखाई दिया है मुल्तान सुल्तान में। अगर अब 6 टीमों को आप कंपेयर करें तो स्पिनर्स का सबसे अच्छा रोल दिखाई दिया है। सो वी हैव साजिद खान ऑन कॉल फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आए उनसे थोड़ी बात करते हैं। बहुत कोयटा को सपोर्ट करते हैं और सरफराज को दिल से मानते, तो लेट्स आस्क हिम। अस्सलाम वालेकुम साजिद अंकल। वालेकुम सलाम। आवाज आ गई? अच्छा जी, नसीम की हाल चाल है? खैरियत? नहीं, वो आपसे बात करनी थी जी। अस्सलाम वालेकुम जी। आज कोयटा का जो मैच रहा है ना, वो फील्डिंग में उन्होंने परफॉर्म अच्छा किया, ना बैटिंग थी ना बॉलिंग थी, तो इसके बारे में आप थोड़ा क्या कहेंगे? और सरफराज की कैप्टनसी सब थोड़ा सा बताएं हमें। हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट होता है जो अली मैच खेला जाता है, और जो आपको पता है कराची और पेशावर का मैच भी हुआ था, और पहले बैटिंग करते हुए उस पिच पे 200 रन नजर आते हैं और 200 रन बनाने भी चाहिए। तो अगर उस तरह की बैटिंग नहीं करी जो फॉरेन प्लेयर की हम बात करते हैं और अपने लोकल अहमद शहजाद पे डिपेंड करती है। सरफराज एक अच्छे टच में थे, बॉल बैट पे आ रहा था, मगर आपको पता है शुरू के पावर प्ले का इस्तेमाल करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और शॉर्ट फॉर्मेट की क्रिकेट
क्रिकेट में जो 120 बॉलों का खेल होता है उसमें बैटिंग पावर प्ले और बॉलिंग पावर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मगर जिस तरह हम बात करें कोयटा के हवाले से, तो कोयटा की उस तरह की बैटिंग क्लिक करते हुए नजर आए जिस तरह डिपेंड करती है और उसका भरपूर फायदा उठाया। आपने देखा कामरा अकमल की अगर जितनी भी तारीफ की जाए कि हमें शॉर्ट फॉर्मेट के क्रिकेट में पावर प्ले के इंपॉर्टेंस देखें और जिस तरह वो खेले, कमांड इनिंग खेले और सेंचुरी बनाना किसी भी। लेकिन साजिद अंकल मैं ये जानना चाहूंगा कि आपके दोस्त अहमद शहजाद को क्या हुआ है? हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जो आपकी मुलाकात भी हुई थी तो उसको आपने सही तरह गाइड नहीं किया। मैं समझता हूँ नदीम उमर साहब जो रोल मॉडल है ये तमाम कराची नहीं कोयटा के हवाले से, उनको बहुत इम्पोर्टेंट होगा जो लोकल प्लेयर हैं और लोकल प्लेयर के लिए बड़ी इम्पोर्टेंट है। अहमद शाह तीनों फॉर्म में सेंचुरी बनाने वाले प्लेयर हैं और उनका बहुत इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान की वर्ल्ड कप में टीम में आने से पहले 10 मैच। और नसीम, जहाँ तक बात ये होती है तो बहुत इम्पोर्टेंट, इसलिए हम बार बार दोहरा रहे होते हैं, आपके पास मौका है पाकिस्तानी खिलाड़ियों के पास वर्ल्ड कप में आने के लिए, मगर फॉरेन प्लेयर तो टीम में नहीं आएंगे, वो तो अपने पैसे लेंगे, खेल जाए, चले जाएंगे। मगर आपकी अपनी लीग में, आपकी अपनी लीग में नसीम, जहाँ तक बात होती है, अपने प्लेयर जब तक कारकर्दगी नहीं दिखाएंगे फ्रंट से, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आज दोनों मैच खेले गए, जिन्होंने सेकंड बैटिंग की वो मैच जीत गए और पावर प्ले के बाद के इस्लामाबाद की रॉकी की बात के उन्होंने भी रन बनाए। तो ये चीज को आप मद्देनजर रखें पावर प्ले में, जिसकी अगर पहले बैटिंग आती है उसके बाद एडवांटेज होती है, शॉर्ट बाउंड्री होती है, बॉल बैट पे आ रहा है। वॉटसन को क्या हुआ? वॉटसन जो इससे पहले बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, जहां अहमद शहजाद नहीं चल रहे, वो वॉटसन भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे, 2 मैचों में तो नहीं चले। देखिए नसीम भाई, बात ये होती है फॉरन प्लेयर की जिम्मेदारी है वो प्ले करें। 2 मैच होगा जिस तरह वो शॉट मार रहे हैं और दायरे में तो फील्डर ऊपर होते हैं, वो हिट कर रहे हैं और गैप में बना रहे चौका मारे, मगर जिम्मेदारी तो ले, पिच पे तो खड़े हो, एक लंबी इनिंग तो खेलें, सेंचुरी तो बनाए। मगर बात ये है क्यों 10 मैच बहुत ज्यादा होते हैं और इस राउंड में तो आपको ऐसी लगेगा, जहां तक आपने देखा वो आपकी बॉलिंग देख लें, लेंथ देखिए, हसन अली की बॉलिंग देख लें, लेंथ देखिए, मगर कोयटा की ऑफ कलर नजर आई। आज की कारकर्दी गैर मियारी थी, उस तरह की नहीं थी जिस तरह की वो करना चाहिए, मगर कारकर्दी पूरी टीम गेम है। अगर अहमद की बात करूं कि उनके दूसरे फॉरन प्लेयर की बात करूं, उस तरह की उन्होंने कारकर्दी नहीं दिखाई, जिसकी वजह से कोयटा ने एक तो रन कम बनाया, जिस वजह से कोयटा को बहुत आसानी से, पेशावर एक मजबूत टीम है, बैलेंस टीम है उनका, और उसका मुकाबला आज ऑफ कलर नजर आई। कोयटा जो डिफेंडिंग चैंपियन है और 4 दफा की फाइनल भी खेली और सरफराज की कारकर्दी बहुत पॉजिटिव थी। आज उनकी बॉल बहुत अच्छी बैट पे आ रही थी, जहां चाह रहे थे वो मार रहे थे, मगर 40 रन की बात नहीं है उनको एक लंबी इनिंग के लिए, जिस टीम को उनको जरूरत है कमबैक करना है, कमबैक करना है टीम में। तो नसीम, जहां तक बात है, ये चीज को अपने नजर रखते हुए सरफराज की बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस टीम को अगर लीड करना है, फ्रंट से लीड करना तो अपने ऊपर लेके खेलें। मगर मुझे बाहर उनके फॉरन प्लेयर पे और अहमद शहजाद पे इतना उम्मीद नजर नहीं आ रही जिस तरह की उनको दिखाना चाहिए। लेकिन अगर हम सरफराज की कैप्टनसी की यहाँ पे बात कर रहे हैं तो उन्होंने कामरान अकमल के अगेंस्ट मोहम्मद नवाज को फर्स्ट ओवर दिया, जिसकी वजह से उनके लिए बहुत ही वो गलत साबित हुआ डिसीजन। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर कामरान अकमल की बात करें, कामरान अकमल अली सुई मार देते हैं और आपको बहुत याद होगा और आउट होने के चांस भी होता है, मगर पावर प्ले, अगर बॉलिंग पावर प्ले और बैटिंग पावर, कामरान अकमल एक ऐसे पिछले 5 साल से पाकिस्तान की तमाम कारकर्दी में रन बना रहे हैं और पावर प्ले का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं। और सरफराज ने चांस लिया था कामरान अकमल के कट मार दें या स्वीप मार दें तो वीक पॉइंट होता है, मगर वो काम नहीं हुआ। जिसके बाद उनकी बॉल बैट पे आई, उन्होंने ऐसी इनिंग खेली है नेशनल स्टेडियम कराची में, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए करने के, क्रिकेट जीती है, क्रिकेट की तारीफ करें। क्रिकेट में दोनों इनिंग में आप देखें, दोनों ने, जिसने सेकंड बैटिंग की है उसने कमांड किया है। आपने मुल्तान सुल्तान को भी देखें, जब पहले बैटिंग करते हुए उसको बॉल बैट पे नहीं आ रही थी, जब इस्लामाबाद के बैट्समैन ने बैटिंग किया और पावरफुल का इस्तेमाल किया और बहुत शानदार यूज किया है, 70 रन तक कोई विकेट ना गिरे, तो पावर प्ले का अच्छा इस्तेमाल होता है। और बेहतरीन आउटफील्ड थी, बेहतरीन क्राउड था और बेहतरीन नेशनल स्टेडियम की जितनी भी ग्राउंडमैन की तारीफ की जाए बहुत कम है, बिल्कुल कम है। आप मैं समझता हूँ बिल्कुल इस चीज को। आप जीशान, विकेट कीपर बैट्समैन महबूब साहब कैसे लगे? आज जिस तरीके से जीशान ने खेला, बहुत ही एक ज़बरदस्त इनिंग थी। 29 गेंदों के ऊपर 50 रन उन्होंने बनाए। मेरे हिसाब से इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट में जो सबसे बड़ा अवेलेबल स्लॉट है ना, वो विकेट कीपर का ही है। तो रिजवान से आप अगर आप देखें तो आज तकरीबन तीनों विकेट कीपर्स ने अच्छी बैटिंग की है। बिल्कुल, सरफराज ने,
कामरान अकमल ने, बिल्कुल, ज़िशान अशरफ ने, और एक और मैं एक और मैं इंक्लूड करना चाहूँगा रुहेल नज़ीर, यंग टैलेंट, अच्छा प्लेयर, बहुत अच्छा प्लेयर है। कैप्टनसी भी बड़ी अच्छी की है उसने, अंडर 19 वर्ल्ड कप में मुल्तान सुल्तान की टीम का हिस्सा है। और फ्यूचर प्लानिंग जिस तरीके से उनका माइंडसेट और गेम है, इंशाल्लाह मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्द आपको पाकिस्तान क्रिकेट टीम में देखेंगे। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, इतनी जल्दी नहीं होना चाहिए। लेकिन हैदर अली खेल गए जब, अगर आज पेशावर से खेल रहे थे, देखें वो अपनी जगह पे सही है, हैदर अली भी अच्छा बैट्समैन है, मगर बात ये है कि हम एक उसको लेके हम प्लेयर को इतनी हाइप क्रिएट कर देते कि जब वो आता है तो देखें T20 वनडे और टेस्ट में बड़ी ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाता है। यहाँ पे तो आप कर गए, अब इस बुनियाद पे आपने लेके तो उसके ऊपर जो है ना, फिर उसके लिए उस बच्चे के लिए बड़ा ज़्यादती होगी कि अगर आप अभी से एकदम अंडर 19 से उठा के ला के उसको वनडे या टेस्ट के अंदर खिला दे, नहीं अभी टाइम दे, अभी उसको ग्रूम करने का टाइम है, अभी उसको सीखने का टाइम है। ये जब तक ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, आपके सामने मिसालें कि पिछले भी कुछ प्लेयर आए आके एकदम से उन्होंने के बाद पता ही नहीं लगा कहाँ गए वो, क्योंकि हमारे यहाँ बदकिस्मती तो यही है, पाकिस्तान के अंदर जो सिलेक्शन कमेटी बैठी हुई है वही सिलेक्शन कमेटी वुमेन्स की भी बन जाती है, वही सिलेक्शन कमेटी में पुराने आगे पीछे सब आ जाते हैं और आपके सामने रिजल्ट आ जाता है क्या है। तो ऐसे प्लेयर, वो ये बात इन्होंने की, बच्चा बड़ा अच्छा है, वो अभी अंडर 19 में जो वर्ल्ड कप खेल गया, डायमंड क्रिकेट क्लब, शकील शेख साहब आपके दोस्त का बच्चा है, आपके दोस्त है शकील शेख साहब, उनके क्लब का है। देखें मेरी बात सुनिए, शकील शेख साहब के किसी XYZ किसी का भी हो, मगर बात यह है कि उसने अपने आप को प्रूफ किया है, और ये नहीं है कि शकील शेख का वो है और वहां से बड़े प्लेयर निकले, आमिर भी वहीं से निकला हुआ, दूसरे सारे लड़के वहीं से निकले, मसूद, बाबर आजम साहब वहीं से, इमाद वसीम। अगर आप मैं उसकी फिर बात करूंगा, अगर वो उसका ग्राउंड देखे जाके, आपको पाकिस्तान में ऐसा ग्राउंड नहीं मिलेगा कहीं पे भी, जो विकेट है उसकी इतनी तेज विकेट है कि आप ऐसा लगेगा सीमेंट विकेट पे खेल रहे हैं आप उसके ऊपर। चले कल के मैच पे बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई सवाल ज़हन में आया तो आप पूछें प्लीज। जी जफर साहब, अभी हमने इमाद वसीम की जो बात की, तो आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज सामने आई है दैट इमाद वसीम अक्यूज्ड वहाब रियाज, रवि बोपारा एंड सोहेल खान ऑफ बॉल टैम्परिंग तो इन PSL। तो इसके बारे में थोड़ा सा, एंड ही सेड कि अगर कोई पकड़ा जाता है तो इनके कैप्टन्स को आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। अच्छा, ये उनकी ज़ाती राय हो सकती है। सबसे पहली बात तो ये है कि बीइंग अ कैप्टन इस किस्म के बयानात से गुरेज करना चाहिए, एहतियात करनी चाहिए इन मामलात में। उन्होंने PCB को रिपोर्ट किया है, इमाद ने रिपोर्ट किया PCB को। और इस किस्म की बातें करके आप अर्ली स्टेज ऑफ द टूर्नामेंट आप चीज़ों को ना मिक्स अप कर रहे हैं। हालांकि इसमें इनके अपने रवि बोपारा जो कराची किंग्स से खेले, उन्होंने उसको भी ये मैच्योरिटी जाहिर नहीं करती, सेंसिबल बात नहीं है। उन्होंने जो बात कही थी वो कराची और पेशावर के मैच से कबल की थी, और पेशावर की टीम के हवाले से वहाब रियाज, हसन अली, ये वाली चीज़ पहले डिस्कस हुई है। जो सवाल किया है ये पिछले साल भी डिस्कस हुई थी, इस हवाले से पेशावर ज़ल्मी के हवाले से ही हुई थी। देखिए, ये जो मैच की मैनेजमेंट होती है, जिसमें एम्पायर्स होते हैं, मैच रेफरी होता है, ये उनकी जॉब है, और मैं कहता हूँ कि जिसकी जॉब है उसको बेहतरीन तरीके से जॉब करने दी जाए। और अगर वो इस किस्म की कोई चीज स्टेटमेंट नहीं आना चाहिए एटलीस्ट प्लेयर की जानिब से भाई कि अभी इतनी सी उसके अंदर उनके कॉलर ज्यादा खड़े हो गए। एक साल बाद अगर हम बात करते हैं, और एक चीज और ऐड करूंगा, बड़ी जबरदस्त बात की इकबाल भाई ने, कॉलर खड़े से पहले वाली, अच्छा वो तो स्टार्ट्स लगा, जिसमें ये बात कर रहे थे कि टू अर्ली टू से थिंग्स अबाउट द प्लेयर्स। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर आप अपनी हिस्ट्री को देखें, बिल्कुल तो आपने जब डोमिनेट किया इंटरनेशनल क्रिकेट में, दुनिया क्रिकेट में, तो उस वक्त साल में 2 से 3 लोग डेब्यूटेंट होते हैं। अब ये कल्चर जो हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं कि एक आदमी ने 50 रन बनाए, एक ने 20 रन बनाए, एक ने 40 रन बनाए, मेरे को उसका ये बैकफुट का शॉट अच्छा लगा, मेरे को उसकी स्वीप शॉट। आज कामरान अकमल ने ये बात की, आज कामरान अकमल ने जहाँ उमर अकमल की भी बात की थी कि मैं मेरे भाई है मैं जानता हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि एक इनिंग के ऊपर, एक स्पेल के ऊपर पाकिस्तान की कैप ना दे दो।
इस तरह ना दो। अब तो कैप इस तरह दी जाती है जैसे आप कपड़े बदल के आज कुछ पहन के आ गए, कल कुछ पहन के, इस तरीके से फौरन हो जाती है। तो इस चीज को देखना पड़ेगा कि हाँ ये जो चीज है, जिस तरह से पाकिस्तान की कैप को हारिस रऊफ जिस तरह मिलना चाहिए, जिस तरह हारिस रऊफ ऑस्ट्रेलिया में थे, बिग बैश खेली उन्होंने, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलर हैं, बहुत तगड़ी गेंदें करते हैं, दमदार हैं। लेकिन बड़ी एक अजीब सी स्टेटमेंट थी कि जब वो यहाँ से वापस आए तो लाहौर कलंदर की मैनेजमेंट की तरफ से या किसी की तरफ से ये स्टेटमेंट थी कि वहाँ पर ट्रेनिंग सेशंस के अंदर या प्रैक्टिस सेशंस के अंदर प्लेयर्स हारिस रऊफ को फेस नहीं करना चाह रहे थे। ये किस तरह की बात है? यहाँ पर मारनी पड़ रही, यहाँ पर रन नहीं बन रही उसके ऊपर। तो हारिस रऊफ को क्या बनाना चाह रहे थे? शोएब अख्तर बनना टाइम लगता है शोएब अख्तर बनने में। एक ही था शोएब अख्तर, दूसरा नहीं होता। तो किसी भी प्लेयर के लिए, एक फास्ट बॉलर के लिए उसकी एग्रेशन मेंटेन करने के और तरीके भी हैं, ये प्लेयर को बिल्ड करने के लिए, ब्रांड बनाने के लिए और भी तरीके हैं। ये किस तरह की स्टेटमेंट है कि ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्क के अंदर ये जहाँ पे हम बात कर रहे थे वो अंडर 19 प्लेयर की, अंडर 19 के प्लेयर की जो बात हम कर रहे थे, जी रोयल नजीर बेहतरीन प्लेयर होगा, मेरे को इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ कि जो अंडर 19 में अपनी टीम को जिताना सका, जो टोटल 110 115 उस टूर्नामेंट में करके आ रहा है, आप आके बयान दे रहे हो, ये एजाज भाई का बयान था, मैंने खुद देखा है कि हमें पाकिस्तान के लिए प्लेयर मिल गए। ये मैच्योरिटी जुल्म नहीं करती। आप उस जॉब पे हो जहां पे आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो काइंडली मेरी रिक्वेस्ट है कि बोलने से पहले थोड़ा सा सोचो। नसीम भाई, मैं एक चीज ऐड करूं। मैं जिस तरीके से वर्ल्ड क्रिकेट अपग्रेड हो रही है, अगर हम देखें, ये यंगस्टर के ऊपर ही बात करते हैं, जैसे 19 ईयर्स ओल्ड थे डीकॉक, उनको साउथ अफ्रीका लेके आई। अब आप इंडिया को ही देख लें, पृथ्वी शॉ, शुभमन गिल और इस तरीके के काफी प्लेयर्स हैं जो इन्होंने यंग प्लेयर्स को डायरेक्ट इतने ऊंचे प्लेटफॉर्म पे लेके आए। अपनी लीग में मौका नहीं देंगे अपने यंगस्टर को, तो क्या हमें अपनी लीग में टू अर्ली नहीं कह सकते, लेकिन पाकिस्तान टीम में भेजना टू अर्ली होगा। इकबाल भाई क्या ख्याल है? अपनी लीग में तो यंगस्टर खिलाओ। आप लोग आईपीएल जिस वक्त कर रहे थे, सरफराज खान एक प्लेयर है इंडिया का, कोयटा वो शाहरुख खान की टीम से खेले थे, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेला था, नाइट राइडर। यस जी हाँ, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेला था। क्या उसको इंडिया के लिए खिला दिया? नहीं खिलाया था। वो आज तक रणजी ट्रॉफी खेल रहा है, ग्रूम होके आते हैं वहाँ पे। इंडियन क्रिकेट बहुत आगे जा चुकी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसको मैच्योर तो होने दें आप। हर आदमी और 50 रन पे अगर पाकिस्तान खेलने लग जाए, अरे हाईएस्ट रन गेटर है वो। आई थिंक साजिद अंकल हमारे साथ लाइन पे, तो उनसे थोड़ी सी बात करते हैं। साजिद अंकल ये बताएं, कल सरफराज और कोयटा या कराची? बहुत अच्छा मैच होगा। फाइनल से पहले फाइनल होगा, दोनों टीमें फाइनल से पहले फाइनल, अभी कहाँ से फाइनल? और बहुत इम्पोर्टेंट होगा। कोयटा को इस मैच से हमें से बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। और कोयटा की मैनेजमेंट गेम में वापस आने की सलाहियत रखती है। और यहाँ पर दोबारा मैं इस बात को कहूँगा, फॉरेन प्लेयर के साथ साथ जो कोयटा के अपने लोकल प्लेयर हैं, उनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। अब तक मेरे ख्याल में उनके जो शुरू के बैट्समैन, उनमें एक को सेंचुरी बनानी पड़ेगी। अगर कराची और कोयटा का मैच देखा जाए तो बाबर की और शजील की फॉर्म देख लें, अम्माद की फॉर्म देख लें, उनकी बैटिंग बहुत ज्यादा क्लिक करेगी। और दोनों टीमें वादे फर्क बाबर आजम का है, वो पावर प्ले का इस्तेमाल बहुत इंपॉर्टेंट करते हैं। अगर कराची किंग की अगर बात की जाए, बैटिंग पावर प्ले अगर देखें, अगर शुरू में आते तो बहुत अच्छा इस्तेमाल करेंगे। अगर बॉलिंग पावर का प्ले का आता है तो वो भी अच्छा रोल प्ले करते हैं। तमाम चीजें कराची के साथ साथ कोयटा मैनेजमेंट को सोचना पड़ेगा। जो कल आज जो मैच हारी है, उसके बाद गलतियों पर काम करेंगे। और जो फ्रंट ऑफ लीडिंग ऑफ बेबी ऑफ टीम हम सरफराज के लिए कहते हैं, और सरफराज अपनी सलाहियतों में कोई धोखा नहीं देगा। उसके साथ साथ और लड़कों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। तो ये तमाम चीजें ऑन रिकॉर्ड कल मैच से पहले आपको नजर आ जाएंगी, और ये चीज वादे तौर पर नजर आने से एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा। लेकिन क्या लगता है, कराची किंग्स होम क्राउड के सामने खेलेगा, होम ग्राउंड पे खेलेगा, आपको लगता है एडवांटेज होगा उनके लिए? नहीं, कराची कोयटा में भी होम ग्राउंड है। कराची की मजे की बात है, दोनों टीमें कराची की हैं, और दोनों हमारा जो सपोर्टिंग क्राउड है, दोनों खिलाड़ियों को सपोर्टिंग करेगा। और क्राउड की खूबसूरती है। और क्राउड जो होता है, जो सपोर्टिंग क्राउड होता है, क्रिकेट को देखना चाहता है। और फिर दोनों खिलाड़ियों के पास ऐसे मौके हैं, एक अच्छी इंटरटेन क्रिकेट, जो शॉर्ट फॉरवर्ड क्रिकेट हम कहते हैं, तो एक अच्छी इंटरटेन क्रिकेट देखने को मिलेगी। वेरी गुड पॉइंट अंकल। ये नेक्स्ट सवाल कर लें फिर। कल के
मैच का, ताकि फिर हम खत्म करेंगे सबसे कल का मैच। जी कल के मैच का थोड़ा बताएं, क्या लगता है आप किसके साथ हैं, कौन जीत रहा है? कौन है सेकंड जो बैटिंग करेगा उसके चांसेस हैं। सेकंड जो बाकी बैटिंग दोनों करेगा? टीमें काफी बैलेंस है, बल्कि थोड़ा सा कराची को एज है, लेकिन डे पे डिपेंड करता है। सेकंड बैटिंग जो करेगी टीम उसके चांसेस मेरे हिसाब से ज्यादा है। राफे, व्हाट डू यू थिंक? देखिए जी, मैं तो कराची को मैंने कहा था कल भी, पहले मैं बैक कर रहा हूँ। और क्रिकेटिंग उस पर बात करें तो अगेन कोयटा के अंदर अभी एट द मोमेंट मुझे काफ़ी खाली जगह पुर करने वाली लग रही हैं। पहले मैच उनको आज़म की एक्स्ट्रॉर्डनरी इनिंग्स ने बचा लिया, बहुत चीज़ों पे चीज़ें पर्दा ढक गया, मगर उनका ओपनिंग स्लॉट अगेन दोनों ओपनर्स ऐसी फॉर्म में नहीं लग रहे कि वो कराची को टफ टाइम दे सकें। मिडिल ऑर्डर पे अगेन जो मैच आप डेब्यूटेंट से जीतने के बाद अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं बैक टू बैक परफॉर्मेंस दे, वो इतने सॉलिड पॉइंट वो नहीं है। अगेन शर्जील नवाज से स्टार्ट लेंगे। हाँ देखिए, नवाज बहुत सालों से 2-3 साल से तो स्टार्ट वही लेते हैं। शर्जील इज ए लेफ्ट ही बैट्समैन। मैं साजिद भाई से सवाल करना चाह रहा था उस वक्त, मगर मौका नहीं मिला, कि वो क्या समझते हैं कि एक फवाद अहमद उनके जो खुद के कोयटा के स्पिनर है वो बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म है ना, वो बहुत ही ढीला गेंद कर रहे हैं, मतलब रेव्स नहीं आ रहे, मतलब जाहिद महमूद नहीं है। अगेन अब उसको एक्सपीरियंस नहीं, एक मैच, लेकिन आप एक तो अपना एक आपको इंटरनेशनल प्लेयर मिल रहा है जाहिद महमूद, अगर फवाद से गेंद नहीं हो रही है तो आपके पास ऑप्शन इंटरनेशनल प्लेयर का बढ़ रहा है। बिल्कुल होना चाहिए। आप फवाद जाहिद महमूद को ट्राई करें, क्यों नहीं? वो पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट अच्छी बॉलिंग की है, नेशनल T20 में आ रहे हैं, अच्छा मौका है उनको टेस्ट करने का, उनको ट्राई करना चाहिए। मगर कोयटा के लिए बैटिंग मिडिल ऑर्डर देखें, आई होप सरफराज अहमद ने आज अच्छा खेला, 25 गेंदों पे 40 रन, मगर आई होप कि कल भी वो अपनी परफॉर्मेंस को कैरी ऑन कर सकें। महबूब साहब आप बताएं, कराची कोयटा किसको सपोर्ट करें? इस सवाल में मैं एज अ कराची किंग फैन अंधी तकलीद करता हूँ कराची किंग पे कि वो जीतेगा। कराची फैन तो जाहिर है, फिर फैन तो फैन है, लेकिन दैट्स गुड। काय कोयटा वो तो पता चलेगा, आज देख ले क्या हुआ है। कल देखेंगे। हाँ जी तो कल कौन आ रहा है? यूं ही खुदी से खुदी का अंदाजा नहीं होता, यूं ही खुदी से खुदी का अंदाजा नहीं लग रहा। अरे यूं ही खुदी से खुदी का अंदाजा नहीं होता, फूल भी उगने से पहले ताजा नहीं होता। अरे लाख कर लो कोयटा वालों मेहनतें, अरे मुकद्दर का भी बंद दरवाजा नहीं होता, मुकद्दर में जीता तो आएगी। किसका मुकद्दर है कल? कल मेरे ख्याल के मुताबिक क्योंकि कोयटा हारा हुआ है और वो कल थोड़ा चेंजिंग जरूर नजर आएगी, टीम में भी आई थिंक सो चेंजिंग नजर आएगी, और कल मेहनत करते हुए नजर आएगा, डिफरेंट टीम नजर आएगी। हाँ जी बिल्कुल। तो कौन जीत रहा है कल? कल कोयटा जीत रहे। कोयटा। महबूब भाई आपकी गाड़ी में है ना? आप इसके ऊपर मैं एक बात कह दूं, बात वो है कि हम ही तो तुमको बाम पे लाए, हम ही तुम ही से महरूम रहे, पर्दा हमारे नाम से उठा और आंख लड़ाई लोगों ने। तो मसला ये है कि सरफराज के साथ ये हुआ है, मेरे पिछले उसके अंदर जो हुआ है वो ये, और मैं ये समझता हूँ कल दोनों टीमें बैलेंस है, थोड़ा सा एज, बिल्कुल वो बात सही गई। और मैं कोयटा के लिए साथ ये बात, मगर मैं शुरू से कोयटा के साथ कोयटा हमारा उसके अंदर, इस वजह से मैं काय कोयटा बहुत मजाक बन रहा है। तो मैं भी आपके लिए कहूंगा कि तशख़्ख़ुस पे जो आँच आए तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। तो कल नजर आना है आपने कि आप वाकई में एक डिफरेंट टीम रहे हैं, और अगर जीतना है कोयटा को तो नसीम शाह को खिलाना भी जरूरी है। ये बड़ा जरूरी पॉइंट है। तो फिर कल आप भी करेंगी काय कोयटा, मुझे लग रहा है। आज आपसे तो मुझे पूछने की जरूरत ही नहीं है ना, आप तो है काय कोयटा, मैं तो इस वक्त कराची किंग्स के साथ हूँ। तो देखते हैं कल दोनों में से कौन शो करता है, गायब हो जाएगा। साजिद खान साहब का शुक्रिया। साजिद खान साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। एंड इसके साथ हम अपना यहाँ पे शो एंड करते हैं। मैं तो कराची किंग्स के साथ हूँ, ये है कोयटा के साथ, आप किसके साथ हैं ये हम आपसे कल पूछेंगे। कल देखना मत भूलिएगा ऑन द सेम चैनल। इनका शुक्रिया, तो थैंक यू सबका एक साथ, जरा ये हमारे सारे गेस्ट इतनी देर तक, और जफर भाई का तो खास तौर पे इतना ज्यादा शुक्रिया कि हमारे यहाँ एक शाम में शो होता है, जफर भाई उसमें भी टाइम देते हैं, सारा दिन मसरूफियत के बाद, और रात को भी आते हैं। जफर भाई थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। एंड हम आपको इंशाल्लाह कल भी हम आपसे मिलेंगे, और आपसे भी हम कल मिलेंगे, तो ऑन द सेम चैनल एट द सेम टाइम प्लीज। कोई और चैनल भी हो सकता है क्या? मेट्रो में? चलिए खत्म करें। होगा ऑन द सेम चैनल एट द सेम टाइम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।